राजस्थान वैसे तो राजाओं का प्रदेश है, लेकिन राजस्थान में जो पुलिस है और जो राजस्थान की सरकार है, अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार बुजदिल हुई बैठी है। ये अशोक गहलोत की सरकार तानाशाह हुई बैठी है। ये अशोक गहलोत की सरकार नमक हराम हुई बैठी है। ये अशोक गहलोत का प्रशासन नमक हराम प्रशासन है, क्योंकि राजस्थान में पूरे देश भर में अगर देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर और दलितों के ऊपर अत्याचार के मामले में राजस्थान नंबर 1 के स्थान पर आता है। इसके बाद में उस बाबा के प्रदेश योगी आदित्यनाथ के प्रदेश यूपी का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने जो दलितों का हितैषी होने का दम भरती है, माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी और माननीय श्री राहुल गांधी जो दम भरते हैं दलितों का हितैषी होने का और जो महिलाओं का हितैषी होने का दम भरते हैं, उनके गुब्बारे की हवा आज मैं यहां निकालने वाला हूं। लाइव वीडियो को शेयर ठोको और ज्यादा से ज्यादा शेयर ठोको। अगर राजस्थान के हो तो पीछे ना हटना, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर पे बाड़मेर पड़ता है, हमारे भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। हमारे भारत में है, पाकिस्तान में नहीं है। बाड़मेर में गिड़ा तहसील और थाना गिड़ा, तहसील गिड़ा थाना गिड़ा, बाबू राम नाम के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आपको याद होगा वो सुसाइड का दौर, जब रोहित वेमुला ने सुसाइड किया था। आज बाबूराम ने सुसाइड किया है, राजस्थान के बाबूराम मेघवाल ने सुसाइड किया है। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से या प्रियंका गांधी के मुंह से जरा सी आहा तक नहीं निकली। जो दोनों भाई बहन हाथरस की एक दलित बिटिया मनीषा के साथ में जो गैंगरेप की घटना घटित हुई थी, उस गैंगरेप की घटना को लेकर के कैमरा सामने लेकर के अपने फोटो खिंचाते घूम रहे थे। आज वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी कहां मर गए? उत्तर प्रदेश में बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो गुंडा राज है ही है, राजस्थान में महागुंडा राज है। कहां मर गए वो इटली के लोग? जवाब दे हमें। एक SC ST के मेंबर बाबूराम ने सुसाइड किया है। क्या आप ये पूछना नहीं चाहोगे कि सुसाइड क्यों किया है? हम आपको बताए देते हैं। बाबूराम का भांजा मैडम, बाबूराम का भांजा जिसका विवाह तय हुआ था एक लड़की के साथ, पारिवारिक तौर पर तय हुआ था, कोई लव का मैटर नहीं था, पारिवारिक मैटर था। लेकिन जैसे गांव बस्तियों में होता है कि भाई ये रिश्ता तय हो गया, लेकिन बाद में बाबूराम के परिवार ने या बाबूराम के रिश्तेदारों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा था, या कुछ लोगों ने उनको बताया होगा कि जो मैं आपको कैमरे के सामने नहीं बता सकता, हो सकता है लड़की में कोई कमी हो, लेकिन लड़की हो, मां बहन बेटी सबकी बराबर होती है, इसलिए मैं कैमरे के सामने बात नहीं बता सकता। ठीक है, शादी तो नहीं हुई थी, शादी नहीं हुई थी, रिश्ता हुआ था, जिस रिश्ते को आपसी सहमति से हटा दिया गया। भाई शादी नहीं हुई है, रिश्ता कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप रहने दीजिए। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो लड़की के पिता थे, लड़की के पिता ने उस गांव के पंचों को, सरपंचों को, तथाकथित जो पंचायतें बना करके बैठे हैं, जो लोगों का शोषण करते हैं, उन लोगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया, गांव से बहिष्कार कर दिया और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया कि बताओ रिश्ता क्यों तोड़ा। ना तो पुलिस चुस्की, ना अशोक गहलोत के कान के नीचे जू रेंगी, ना बाड़मेर के प्रशासन ने कुछ किया। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर बैठ करके सुबह आते हैं, रिश्वत खाते हैं, दोपहर में लंच में भी नोट खाते हैं। ये गहलोत के प्रशासन के लोग, जिनकी तोंद फूली हुई है सिर्फ नोटों से,
और सिर्फ बहिष्कार जो किया गया था, बहिष्कार के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की वहां की नमक हराम पुलिस ने। नतीजन बाबूराम ने सुसाइड कर लिया। बाबूराम अब इस दुनिया में नहीं है। बाबूराम अपनी जीवन लीला को समाप्त कर चुका है, क्योंकि पूरे गांव से बहिष्कार कर दिया और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। बाबूराम के परिवार का कहना था, उनके रिश्तेदारों का कहना था कि हम 2 लाख रुपए जमा नहीं कर सकते पंचायत में। यह कोई सरकारी फरमान नहीं था, यह कोई गहलोत का फरमान नहीं था, यह पुलिस का फरमान नहीं था, यह प्रशासन का फरमान नहीं था, लेकिन यह पुलिस के गुंडों का फरमान था। लेकिन यह बाड़मेर प्रशासन के गुंडों का फरमान था। यह अशोक गहलोत के, प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के गुंडों का फरमान था। जो पंचायती गुंडे हैं, यह उन गुंडों का फरमान था। 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और बहिष्कार कर दिया। नतीजन बाबूराम ने आत्महत्या कर ली। अब बाबूराम को न्याय मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बताओ, जवाब दो हमें आप। भीम सैनिक कितने जुड़े हैं आज? बाड़मेर मेरे से कितना दूर है? मैं दिल्ली गुड़गांव में बैठा हूं। आदेश होगा समाज का तो चलाऊंगा, लेकिन आऊंगा तो तहस नहस कर जाऊंगा। मैं पूरे बाड़मेर को नीला करके जाऊंगा, लेकिन बाड़मेर के जो चक्का जाम करके बाड़मेर की आबो हवा बदल जाऊंगा। मैं बाड़मेर को पाकिस्तान नहीं बनने दूंगा, बाड़मेर को राजस्थान ही रहने दूंगा। लेकिन अशोक गहलोत और वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस कान खोल करके सुन ले, अगर नवाब सतपाल तंवर भीमसेना चीफ बाड़मेर आया तो तहस नहस कर जाएंगे। ध्यान रख लेना, सिस्टम फाड़ के चले जाएंगे। याद रख लेना, बाबूराम को न्याय चाहिए। मैं अपने सभी भीम सैनिकों से, अपने साथियों से, अपने भाइयों से, अपने दोस्तों से, माताओं से, बुजुर्गों से, युवा साथियों से अपील करता हूं कि बाबूराम का परिवार, उनके रिश्तेदार, सामाजिक साथी धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे हैं, जगह बताना जरा मैडम। गिड़ा मुर्दाघर, बाड़मेर गिड़ा मुर्दाघर। उन्होंने मौचरी में बैठे हैं, मुर्दाघर में। उन्होंने अभी शव नहीं लिया है, डेड बॉडी नहीं ली है, धरने पर बैठे संघर्ष कर रहे हैं। आसपास के साथी, जो बाड़मेर के साथी हैं और आसपास के साथियों और राजस्थान के भीमसेना के पदाधिकारी भी बता देते हैं, सभी पदाधिकारियों को बता देते हैं, घरों से बाहर निकलो, घरों से बाहर निकलो और जाकर के इनका साथ दो। यह परिवार न्याय मांग रहा है। और हां, उस परिवार को भी बात कह देते हैं। आज सुबह से लगातार हमारे पास में, मेरी पर्सनल सेक्रेटरी मैम के पास में फोन आ रहे हैं। पीए साहब ने उनको आश्वासन दिया है कि पूरी मदद की जाएगी। मैं इस पर आज लाइव दे रहा हूं, हमने ट्वीट भी किया है, हम पुलिस अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। डिमांड सिर्फ इतनी है, जो तथाकथित जो हत्यारे पंच सरपंच हैं उनको गिरफ्तार करो। आईपीसी 306 और आईपीसी 384 में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। आईपीसी 306 नॉन बेलेबल है और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, तो गिरफ्तारी बनती है। यह पुलिस, यह प्रशासन या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, ये कानून से ऊपर नहीं है, भारतीय संविधान से ऊपर नहीं है, बताई दे रहे हैं। होश में आ जाओ, वरना होश फाख्ता कर देंगे, होश ठिकाने ला देंगे। हमें गिरफ्तारी चाहिए, वरना बाड़मेर का चक्का जाम होगा, पूरे राजस्थान का चक्का जाम होगा, बताई दे रहे हैं। ये जो गुंडागर्दी, जातिवाद, जलालत और जो तानाशाही चल रही है ना, कान खोल करके सुन लो, इसको दूर कर दो। हमें चाहिए उन आरोपी पंच सरपंचों की गिरफ्तारी, वरना फिर तैयारी कीजिए, भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर खुद ही आ रहे हैं। और जो आसपास के साथी हैं, आप आवाज बने भाई इस परिवार की, आप इस परिवार की आवाज बने, कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े हो। सबसे पहले वहां आप जरूरी है, मेरे से भी पहले वहां आप जरूरी है। अगर आप बाड़मेर के निवासी हैं तो आप वहां इंपॉर्टेंट हैं, आप जरूरी हैं। राजस्थान के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप इस परिवार का साथ दें, बाबूराम को न्याय दिलाएं। जितने साथी जुड़े हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आपने अपने भैया जी को सुना
और बस ये दर्द जो आज मेरा छलक रहा है ना, इस दर्द की मैं आपको कहता हूं कि इस दर्द की कोई इंतहा नहीं है, इस दर्द की कोई सीमा नहीं है। रोजाना एट्रोसिटीज हो रही है, लेकिन मैं अपने समाज को वो एकजुट देखना चाहता हूं कि अन्याय के खिलाफ आप लड़े। कोई दिक्कत परेशानी होती है, भैया जी खड़े हैं, अपने आप संभाल लेंगे। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।